हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स में आज हम 2 जून 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आपको नोट करते हुए चलना है और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना होगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल दोनों से मिल जाएगा, या फिर आप हमारे ब्लॉग पर भी जाकर इसको पढ़ सकते हैं डिटेल से। इस सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस बल्लेबाज को नामित किया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, रोहित शर्मा। बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को नामित किया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को नामित किया है। रोहित शर्मा साल 2019 के विश्व कप में 5 शतक लगाने का करिश्मा दिखा चुके हैं। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। अब इस क्वेश्चन में 2 टर्म्स आए हैं जिसे हमें जानना चाहिए। एक है बीसीसीआई और दूसरा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो सबसे पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि 1991 और 92 से दिया जा रहा है, यानी इसकी शुरुआत हुई थी और पहला पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, जो कि चेस खिलाड़ी हैं, और ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर इन इंडिया, यानी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, सम्मान है, और ये खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और अब बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में इतनी डिटेल काफी थी। केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? यानी केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 445 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। साल 2023-24 तक छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। सरकार के अनुसार राज्य में 45 लाख घर हैं, इनमें से 20 लाख परिवारों को इस मिशन के तहत नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। अब इस क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में हमें जानना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जानने के लिए हम भारत का मैप देखेंगे ताकि उसकी सीमाएं किस राज्य से लगती हैं और जनसंख्या, आंकड़े, सबके बारे में डिटेल से बताया जा सके। देखिए, ये है भारत का मैप और इसमें छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड राज्य से लगती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। यहाँ की गवर्नर हैं अनसुईया उइके और छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 में और ये राज्य मध्य प्रदेश से
अलग होकर बना था। अब इसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम यहाँ के लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात है 981 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। यहाँ की साक्षरता दर है 70.28%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 80.27% और महिला साक्षरता दर है 60.24%। ये इस क्वेश्चन के बारे में जितनी भी डिटेल्स थी आपको बता दी गई हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 1 जून। हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। बहुत सारे देशों के सहभागिता से पूरे विश्व में 2001 में यानी कि 2001 में पहली बार विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। विश्व दुग्ध दिवस का उद्देश्य मानव जीवन में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। दूध से आपकी सेहत को मिलने वाले फायदों के बारे में आम जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस बार यानी कि सन 2020 का थीम है वर्ल्ड मिल्क डे का 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 20 एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे इसका थीम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है? इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर, तो उसके पहले मुख्यमंत्री बने थे अजीत जोगी। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। वर्तमान में अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नवंबर 2000 में वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे और दिसंबर 2003 तक इस पद पर रहे थे। अजीत जोगी का जन्म 29 अप्रैल 1946 को बिलासपुर जिले जो कि छत्तीसगढ़ में ही है हुआ था। अजीत जोगी ने भोपाल से इंजीनियरिंग और दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। छत्तीसगढ़ के बारे में डिटेल से आपको पिछले क्वेश्चन में बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रोजगार सेतु योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि रोजगार सेतु योजना है क्या और इसे मध्य प्रदेश सरकार ने क्यों लॉन्च किया है। राज्य सरकार का प्रयास है कि मध्य प्रदेश में सभी कुशल श्रमिकों को एक मंच पर एकत्रित किया जाए और इसके पश्चात इन्हें उन लोगों के साथ जोड़ा जाए जिन्हें इस कौशल की आवश्यकता है। इस प्रकार राज्य सरकार श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेंगी ताकि दोनों को लाभ मिल सके और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो सके। राज्य सरकार का यह निर्णय मध्य प्रदेश के उद्योगों के लिए श्रम शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ कोरोना वायरस यानी कोविड-19 महामारी के दौरान श्रमिकों को रोजगार भी प्रदान करेगा। अब इस क्वेश्चन में ये तो आपको पता चल गया कि रोजगार सेतु है क्या, श्रमिकों को रोजगार देना, नवयुवकों को रोजगार देना। और अब मध्य प्रदेश ने ये योजना लॉन्च की है तो मध्य प्रदेश के बारे में आप जान लीजिए। देखिए भारत के मैप में मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश जिसकी सीमा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। इसकी कैपिटल है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। मध्य प्रदेश जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 930 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। अगर हम यहाँ की साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ की साक्षरता दर है
69.32%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 78.73% और महिला साक्षरता दर है 59.24%। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुजफ्फर हुसैन, यहाँ पर इनका नाम होगा मुज्तबा हुसैन का निधन हो गया। वह किस भाषा के लेखक थे? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, उर्दू। मुज्तबा हुसैन अपने व्यंग लेखन के लिए काफी जाने जाते थे और उर्दू अखबारों में लिखे गए उनके स्तंभ काफी चर्चित थे। मुज्तबा हुसैन का जन्म 15 जुलाई 1936 को हुआ था। उर्दू साहित्य में मुज्तबा हुसैन के योगदान को देखते हुए उन्हें साल 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे उर्दू के पहले व्यंग्यकार थे जिन्हें पद्म सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत में किस राज्य सरकार में सड़कों के सुधार के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर, यहां पर होगा ऋण पर, हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, महाराष्ट्र। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा प्रदत्त इस ऋण की मदद से महाराष्ट्र में दो प्रमुख जिलों की सड़कों, 450 किलोमीटर के 11 राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय सड़कों, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जिला मुख्यालय, औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र की सड़कों में सुधार किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों और कस्बों तक बेहतर आवागमन का विस्तार करना, जिससे विकास और आजीविका के अवसर में वृद्धि हो सके। उल्लेखनीय है कि ऐसे उपाय लोगों की आय में असमानता को कम करने में सहायक साबित हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में दो टर्म्स है हमारे लिए जानने के लिए। एक तो हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिटेल से जानेंगे और दूसरा है महाराष्ट्र के बारे में। सबसे पहले हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसमें वर्तमान में 68 देश सदस्य हैं, यानी 68, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मोत्सुगु ओसकावा, इसके अध्यक्ष हैं। अब दूसरा है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखेंगे, भारत का मैप देखेंगे। देखिए, भारत का मैप है और इसमें महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सीमा कर्नाटक, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्य से लगती है। और इसकी जो कैपिटल है वो है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 925 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 82.34%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 88.38% और महिला साक्षरता दर है 75.87%। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा मार्कोस ट्राइजो। हाल ही में ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष केवी कामत का 5 वर्षों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। भारत के अनिल किशोर को न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में जान लीजिए, जिसका हेडक्वार्टर संघाई, चीन में है। अभी तक इसके अध्यक्ष थे केवी कामत और अब इसके अध्यक्ष होंगे मार्कोस ट्राइजो, जो कि ब्राजील के हैं। और इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी और ये ब्रिक्स देशों द्वारा शुरू किया गया एक बैंक है।
ब्रिक्स देशों के बारे में जान लीजिए। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 30 मई। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। इस तिथि को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत पंडित युगल किशोर शुक्ल ने ही की थी। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई थी, जिसका श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसाई का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन अरुण सिंघल। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह खाद्य नियामक में वर्तमान सीईओ GSG अयंगर का स्थान लेंगे। भारत में खाद्य नियामक है जो खाद्य उद्योग के लिए मानक निर्धारित करने का कार्य करता है। खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए शीर्ष निकाय है ये फसाई। फसाई का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो ये आज के 2 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आप या पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको और भी कई क्वेश्चंस मिलते हैं, पीडीएफ मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।